और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई हम ये मेहनत करते हैं, वो मेहनत करते हैं, हम ये काम देखते हैं, वो काम देखते हैं। अगर मैं जीवन में काम करता आया हूँ और भी लोग करते आए हैं, स्पेशली कोई मैं ही नहीं, तो हम जब काम उसको बहुत अच्छा कर पाएंगे, उसको बहुत अच्छा अंजाम दे पाएंगे जब हमें नीचे स्तर का काम आता होगा। अगर हमें नीचे स्तर का काम नहीं आता तो हम ऊपर वाला काम नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपके नीचे लोग हैं वो काम ही नहीं करेंगे। आज के टाइम में काम लेना बहुत कठिन है। सभी लोग चाहते हैं हरामखोरी करें, पैसे लें और हवा हवाई साफ चले जाएं, तो आप काम ही नहीं ले सकते। और बहुत लोग आपने देखे होंगे, मैं ये नहीं, आप कहीं भी ऑफिस में हो, इवन कहीं भी वर्किंग हो, जैसे आप कपड़े सुबह मॉर्निंग में पहन के निकलते हैं, बिल्कुल एज इट इज़ तो नहीं रह सकते अगर आपने काम किया है। सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि काम धरातल पे होता है। मैं ऐसे बहुत मतलब सबके लिए नहीं कह रहा, कुछ सहाबों के लिए कह रहा हूँ जो जिनको रत्ती भर भी पसीना नहीं आता, गर्मी में भयंकर जून की गर्मी में काम करते हैं। ऑफिस में काम नहीं होता, काम फील्ड में होता है, धरातल पे होता है। मैं कुछ ऐसे लोगों के लिए ये बोल रहा हूँ जो ऑफिस से बैठ के फील्ड का काम चलाते हैं, चाहे वो हमारे अधिकारी हों, कोई भी हों, क्योंकि सवाल ही पैदा नहीं है कि आप ऑफिस से बैठ के फील्ड का काम कर लें। लेकिन मैक्सिमम साहब लोग यही करते हैं, ऑफिस से बैठ के फील्ड का सारा काम कर लेते हैं, वरना सवाल ही नहीं उठता कि आपको पसीना ना आए। कि गर्मियों की स्पेशली बात कर रहा हूँ। कुछ कहेंगे अरे जाड़ों में कहाँ से पसीना आ जाएगा, वो जो काम चोर हैं वो यही बोलेंगे, मैं गर्मियों के लिए बोल रहा हूँ। तो आप जब भी काम करेंगे तो कुछ ना कुछ तो चीज़ें ऐसी दिखेंगी कि आपने काम किया, और काम धरातल पे होता है। पेपर, और बहुत लोग पेपर वर्क करते हैं, पेपरों में काम करते हैं। पेपरों में काम नहीं होता, ज़मीन पे काम होता है हकीकत में। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे मास्टरों की बताता हूँ आपको, प्राइमरी टीचर्स की। अब बस में जाते होगे, कॉमन बात है, टाइम होता है 8:30, जो भी उनका टाइमिंग है पहुँचने का, वो आपको बस में मिलेंगे। ऐसे बहुत सारे ऑफिस के लोग, टाइम है 10 बजे का, तो वो आपको बस में मिलेंगे। क्या है, आप ऐसी व्यवस्था क्यों मेंटेन नहीं करते कि ये टाइम पे जाएं? क्या इस देश में कमी है पढ़े लिखे बच्चों की? अगर इनसे नहीं हो रहा तो दूसरों को दो ना जॉब, इनको घर बैठाओ ना। क्यों घर नहीं बैठाते हो भाई? ये आप ऐसा सिस्टम बनाओ ना कि अब फिर दूसरा ये है कि हम काम करने जाते हैं, साहब बात कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, जरा सा कह दिया तो मिसबिहेव और करते हैं। बहुत सारे सरकारी एम्प्लॉय की बात कर रहा हूँ मैं, स्पेशली प्राइवेट में भी, ऐसा नहीं है प्राइवेट में नहीं है। क्यों नहीं बैठाते हो ऐसे लोगों को आप घर? क्या इस देश में पढ़े लिखे नौजवान नहीं है? नए बच्चों को जॉब दो ना, जो ऑनेस्ट ईमानदार हैं, ऐसों को घर बैठाइए ना आप। क्यों नहीं बैठाते हो आप? हम जाते हैं अपने काम को, परेशान कर रहे हैं, 6-6 चक्कर लगा रहे हैं। क्यों आपने ऐसा सिस्टम मेंटेन नहीं करा कि वो हमें एक भी चक्कर नहीं लगाना पड़े और हमारे काम होने चाहिए? ये कोई मेरी सब मैं तो पीड़ित हुई, मैं नहीं, ये आम समस्या है। आप किसी भी घर में कुंडी खटखटा के पूछिए, चाहे उसके घर में क्यों ना सरकारी एम्प्लॉय हो कोई भी, फिर भी वो कहेगा। और वही, और जो सरकारी एम्प्लॉय है वो किसी अन्य डिपार्टमेंट में जाएगा, वो भी ये कहेगा। सब पीड़ित हैं इससे, बहुत सारे लोग कि साहब लाइन में वो लाइन पे लाइन, चक्कर पे चक्कर कटवा रहे हैं, चक्कर पे चक्कर। आज ये पूरी नहीं है, कल वो पूरी नहीं है। क्यों पूरी नहीं है? आपको काम नहीं करना, वो विटामिन सी मिल जाए तो सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं, आपको जाने की भी ज़रूरत नहीं है। बूस्टर डोज मिल जाए, अदरवाइज़ कुछ भी पूरा नहीं होता। आपको इतना परेशान करते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ, उत्तर प्रदेश का। गवर्नमेंट किसी की भी हो, रोडवेज बस अंदर बस स्टॉप पे आनी चाहिए या बाईपास से, जितने भी हैं सारे बाईपास से लेके दौड़ते हैं। किस खुशी में दौड़ते हैं? तो इनको हवाई जहाज बना दीजिए, आसमान में उड़ के चले जाएंगे, रात के 11 बजे बाईपास पे छोड़ जाते हैं। कभी सोचा आप लोगों ने कितनी परेशानी होती होगी, कितनी तकलीफ होती होगी आदमी को उतारें? बदतमीजी करते हैं। ये कंप्लेंट करो, क्या फ़र्क पड़ता है उन पे? क्योंकि आपने उनमें वो डर बैठाया ही नहीं, आपने छोड़ा ही नहीं कि भाई इसकी जॉब दूसरे को दे देंगे अगर ये जॉब करने के लायक नहीं है।
डर इन द सेंस में ये नहीं कह रहा उसके साथ मिसबिहेव करो, गलत है तो उसको उसकी जगह दूसरा दीजिए ना। इस देश में कोई कमी नहीं है अच्छे लोगों की भी और पढ़े लिखे लोगों की, ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे सिस्टम हैं। आपके बहुत सारे उत्तर प्रदेश में झोला छाप सुआ लगा के डॉक्टर बैठे हुए हैं, क्या डिग्री ऑन डॉक्टर साहबों के पास? 2 दिन कंप्लेंट करनी, सीएमओ साहब दौड़े दौड़े खटपटिया की तरह चले आए, शटर गिर गया, फिर बूस्टर डोज चली गई, फिर चलने लग गया उनका सवाल जवाब। क्यों आपने सिस्टम मेंटेन नहीं करा साहब कि जिस पर डिग्री है वही बैठेगा? ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस पे बिल्कुल ध्यान दें आम पब्लिक के लिए। और आप लोग तो ईमानदार हो, आप लोग तो ईमानदार हो, ईमानदार की तराजू नहीं कांपती। करिए ना आप इस चीज़ को कि गलत सिस्टम में गलत सिस्टम से फंसे और उसको सजा हो, करिए ना सर, आप करिए ना इस चीज़ को मेंटेन। क्यों नहीं हो रही आप लोगों से मेंटेन? मैं आप कहोगे औरों की, मैं औरों से नहीं, इस प्रेजेंट टाइम में आप हो, मैं औरों की बात इसलिए नहीं करता क्योंकि और ऐसे थे तो फिर आपको क्यों लाए? आपको क्यों लाए? क्योंकि आप हटके थे ना सर, आप पे यकीन था ना, विश्वास था ना, वो विश्वास डगमगा रहा है हम लोगों का। क्यों डगमगा रहा है सर? क्यों डगमगा रहा है? और एक चीज और सर, माननीय प्रधानमंत्री जी हों, माननीय मुख्यमंत्री जी हों, चाहे भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी हों, सबको इस देश में अपमानित होना पड़ा, कभी किसी वजह से, कभी किसी वजह से। हम भी अपमानित होते हैं सर, चाहे हम कितने भी सही हों। क्यों सर आपने ऐसा सिस्टम मेंटेन नहीं करा किसी को अपमान ना सहन करना पड़े, चाहे परिवार की वजह से हो, चाहे बाहर की वजह से हो? क्यों सर आपने ऐसा सिस्टम मेंटेन नहीं करा? आप ऐसा सर सिस्टम मेंटेन कीजिएगा। सभी लोग आपसे निवेदन है कि ना हम अपमानित हों, इज्जत की ज़िंदगी जी सकें। मैं सारे पुलिस के लोगों को नहीं कहता सर, कुछ पुलिस के लोग, क्या सर हम आतंकवादी हैं, क्रिमिनल हैं? कितनी FIR हैं हमारे यहाँ नाम पे, कितने मर्डर किए हैं सर हमने, जो वो इतनी बदतमीजी से मिसबिहेव करते हैं, बोलते हैं। क्या अथॉरिटी है सर उनकी? लगवाइए थानों में CCTV कैमरे, लगवाइए ना सर CCTV कैमरे। मैं ही नहीं कहता सारे गलत हैं, उसमें अच्छे लोग भी हैं सर, अच्छे लोग भी हैं, लेकिन सर वो मक्कार लोगों को आप निकालिए ना, उनकी जगह अच्छे लोग भरिए ना, लगवाइए थानों में CCTV कैमरे। उनकी बदतमीजी आप देखिए, वो लोगों के साथ कितना गंदा मिसबिहेव करते हैं, कितना गंदा बर्ताव करते हैं। क्यों मेंटेन नहीं करा सर आपने? आप लोग तो सर इस लायक इतनी पावर है, आप लोग जो चाहें वो कर सकते हैं। अच्छे के लिए आप करिए ना सर, कीजिए ना सर। ये मैंने सर खुद भी फेस किया है जीवन में कि पुलिस का व्यवहार क्या होता है, अच्छों का भी फेस किया और खराब वालों का भी किया है सर। क्या सर दुख होता है, पीड़ा पहुंचती है, बहुत दुख होता है। और अखिलेश यादव जी का रहा एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, उनके विशेष सचिव थे श्रीमान पंधारी यादव जी। आप कहेंगे ये आरोप था, वो आरोप था, कुछ भी होगा सर, लेकिन वो आदमी ऐसे थे कि किसी को मिलने में मना नहीं करते थे। मैं आप लोगों की कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ। उनको अगर फ़ोन किया तो आपको टाइम देंगे सर, वो टाइम देंगे वो। लेकिन सर यहाँ क्या है, यहाँ तो समझ ही नहीं आता, समझने का नहीं रीज़न ये है। और फिर दूसरी बात ये है सर, केंद्र में आप, यूपी में महाराज जी, और आप दोनों बहुत ईमानदार, फिर क्यों नहीं हुआ सर? इस मामले में एक आपके माननीय मंत्री जी हैं श्री नितिन गडकरी जी, बहुत अच्छा काम है सर उनका, जबरदस्त जिसे कहते हैं सर। क्यों नहीं सर आपने थानों की व्यवस्थाएं मेंटेन करी? ठीक है, मैं कहता हूं कि आपके टाइम में ये क्राइम कम हुआ होगा, वो ठीक है, लेकिन सर वो क्राइम कहाँ गया जो आम इंसान के साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार होता है, जो पुलिस वाले करते हैं, वो क्राइम कहाँ गया सर? उसको मेंटेन क्यों नहीं किया सर आपने? अगर किसी के आत्मसम्मान को ठेस लगी, क्या कसूर था उस आदमी का सर? इन्वेस्टिगेशन ये लोग पेपरों में कर देते हैं, क्यों पेपरों में करते हैं सर? ये
क्यों आज तक वो व्यवस्था मेंटेन है कि जो सुधार ही नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा सर उस सुधार को? आप लोगों से आखिर में सर यही विनम्र निवेदन है सर, इस व्यवस्था को जरूर सुधारिएगा कि किसी को जिंदगी में अपमान ना सहना पड़े। और आप कहेंगे मैंने आप तीनों के बारे में कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी। तो मैं आपको बताता हूँ महाराज जी का संसद में कितने भावुक थे। आपके लिए भी सर लोग क्या कहते हैं आप भी जानते हैं। और माननीय अखिलेश जी का भले ही पारिवारिक हो सर, मेरे साथ भी दिक्कतें हैं, क्या क्या हुआ तो क्यों हुआ सर? आप तो सर सब लोग इस रास्ते से गुजरे हैं। तो सर इस व्यवस्था को सभी से है सर, मैं किसी एक को नहीं कह रहा सर, आप सभी को कह रहा हूं सर, इस व्यवस्था को ख़त्म कीजिए, हम सम्मान की ज़िंदगी जी सकें। ऐसा सिस्टम सर ज़रूर मेंटेन कीजिएगा, हम इज़्ज़त की ज़िंदगी जी सकें, कोई हमें नाजायज़ जलील ना करे सर। इस सिस्टम को ज़रूर मेंटेन कीजिएगा।